हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब अच्छे होंगे, हैप्पी फील कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे होंगे, उनकी भी सेवा कर रहे होंगे। आज चेक करते हैं कि आपके लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है उस समय और उसका समाधान क्या है। आई एम सॉरी, आज मेरा थोड़ा हुलिया बिगड़ा हुआ है, आज मेरा फास्ट है, उस चक्कर में थोड़ा सा ड्रेन फील हो रहा है मुझे। सो सॉरी, आई एम नॉट प्रॉपरली ड्रेस्ड अप टुडे। आज एकदम ताकत नहीं है, बट आपके लिए वीडियो बनाना ज़रूरी था। सो आई एम हियर अगेन जस्ट फॉर यू ऑल। तो आज की जो वीडियो है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपकी लाइफ में ना, हमारी लाइफ में जनरली ना कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमारे सामने होती रहती है और हम इन्हें इग्नोर करते हैं। उन चीज़ों पर ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जिन चीज़ों को हम इग्नोर कर रहे हैं अभी, प्रॉबेबली आप देखोगे कि उन्हीं चीज़ों की वजह से ना हमारे सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। एंड अभी जो आपको चीज़ें छोटी लग रही है ना, एक्चुअली वही आपकी मुसीबत का जड़ होता है। लेट्स चेक कि अभी इस समय आपको जो मुसीबत आपके लाइफ में है, जो आप इग्नोर कर रहे हो, जो छोटी सी है लेकिन फ्यूचर में जाकर बड़ी बन सकती है, आपके लिए एक नासूर बन सकती है, एक बड़ा घाव बन सकती है, वो क्या है? वो कोई इंसान भी हो सकता है, वो कोई सिचुएशन भी हो सकती है। लेट्स चेक। आपको क्या करना है ना, आपको 2 नंबर में से एक का चुनाव करना है, 1 और 2 दोनों नंबर में से आपको एक नंबर का चुनाव करना है। आइदर यू लाइक 1 और यू लाइक 2। लेट्स चेक। जिन्होंने 1 चूज किया है, आप पहले ना वीडियो को पॉज करके एकदम इमेजिन कर लो कि आपको 1 चाहिए या 2 चाहिए। ठीक है, इट्स लाइक प्लेइंग अ गेम विथ योर इंट्यूशन एज वेल। अपने इंट्यूशन के साथ आप एक गेम प्ले कर सकते हो, आपको समझ में आएगा कि आपका इंट्यूशन आपकी कितनी बात सुनता है। एंड डेफिनेटली अगर आपके साथ वो चीज़ें रेजोनेट हो रही है, इसका मतलब आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये आपके लिए एक एक्सरसाइज भी हो जाएगी। ठीक है, लेट्स चेक। जिन्होंने भी 1 चूज किया है, उनके लिए उनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट अभी चीज क्या है जिसे ध्यान देने की जरूरत है और जिसे आप इग्नोर कर रहे हो, जो फ्यूचर में जाकर आपके लिए बहुत बड़ा घाव या नासूर बन सकता है। डियर कार्ड्स, प्लीज मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स की लाइफ में ऐसी कौन सी चीज है जिन्होंने 1 लिया है और वो इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, जो फ्यूचर में जाकर उनके लिए एक बड़ा नासूर बन सकती है। वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे मेरे 1 वाले व्यूवर्स इग्नोर कर रहे हैं और फ्यूचर में जाकर उनके लिए बड़ा नासूर बन सकती है। इग्नोर का मैंने रीडिंग किया और इग्नोर का सबसे पहला कार्ड इग्नोर का है। ठीक है, और एक कार्ड लेंगे। अरे तेरी, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी 4 ऑफ कप्स की है। ठीक है, तो सबसे पहले रीडिंग करते हैं। आज रीडिंग में ना रून्स की भी मदद लेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो चीजें ना आपके लाइफ में 1 जो निकल कर आया है ना, सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि आपके लाइफ में ना, आपके स्पेशली आपके रिलेशनशिप में ना कोई थर्ड पार्टी रोल प्ले कर रही है। वो थर्ड पार्टी ना ब्लेम गेम खेल रही है, मैनिपुलेशन कर रही है, एड़ा बन के पेड़ा खाना जिसे कहते हैं ना, ये इंसान वो कर रहा है। आपके रिलेशन के बीच में, आपके लाइफ में हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ हो सकता है आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कपल हो, डिस्टेंट रिलेशनशिप में हो या फिर कोर्टशिप पीरियड में हो। आप जो भी पीरियड में हो, आपकी लाइफ में कोई इंसान है ना, डबल गेम प्ले कर रहा है और आप देख ही नहीं रहे हो, आपने आंखें बंद कर रखी है। आप शायद सामने वाले को दोषी ठहरा रहे हो जो आपका पार्टनर है, या फिर आप उसे दोषी ठहरा रहे हो जो आप खुद हो। आपको दिखाई नहीं दे रहा कि आपकी लाइफ में एक्चुअली आप और आपके पार्टनर में एक्चुअली आप
आपका दोष नहीं और ना आपके पार्टनर का दोष है, ये दोष किसी थर्ड पार्टी का है जो एड़ा बन के पेड़ा खा रही है, जो मैनिपुलेटिव है, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस पैदा कर रही है, जिसकी एविल आई है, जो आप दोनों का भला नहीं चाहती है, जो आप दोनों का हैप्पीनेस नहीं चाहती है। ये ऐसी चीज़ है। देर आर वेरी फाइन चांसेस इन सम केसेस ये इंसान आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक भी कर रहा है। कोई तंत्र विद्या का प्रयोग हो सकता है, कोई ऐसी विद्या का प्रयोग हो सकता है जिसकी वजह से ना आप दोनों की बनती नहीं है आजकल। ठीक है, दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं। लेकिन मैं ये चीज़ बता दूं, ना आपकी गलती है ना आपके पार्टनर की गलती है। आपके लाइफ में इस समय ना आने वाले समय में देयर आर वेरी फाइन चांसेस, या तो अभी आपके लाइफ में स्टक पीरियड आ गया है, स्टैग्नेशन आ गया है, आपका जो रिलेशनशिप है वो आगे नहीं बढ़ रहा, आपका पार्टनर जो है उसे समझ में नहीं आ रहा कि गलती किसकी है, वो आपको ब्लेम कर रहा है, या देयर आर फाइन चांसेस कि आप भी अपने पार्टनर को ब्लेम कर रहे हो। दोनों को समझ में नहीं आ रहा, दोनों का रिलेशन जो है वो एक स्टक पीरियड में चला गया है और मैं इसे चलाना भूल गई और मुझे बहुत गर्मी लग रही है। दूसरा बात, मुझे ये चीज नजर आ रही है ना कि ठीक है, चलो आपका जो रिलेशनशिप है अभी स्टक पीरियड में अगर है भी, तो यूज दिस पर्टिकुलर टाइम, यूज दिस पर्टिकुलर पीरियड टू इंट्रोस्पेक्ट। सोचो समझो, चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचो कि आपके लाइफ में ऐसा क्या हुआ, कब से हुआ कि चीज़ें बिगड़ना शुरू हो गई, आप और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें बिगड़ना शुरू हो गई हैं, क्यों चीज़ें बिगड़ी, क्या रीज़न था। सब कुछ अच्छा चलते चलते आपकी लाइफ में ऐसी क्या चीज़ आई कि इस तरीके की आपके साथ एनर्जी घूमने लगी कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आना शुरू हो गया। आपको बहुत अच्छा समय मिला है अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने का, अपने रिलेशनशिप को इंट्रोस्पेक्ट करने का, कहाँ गड़बड़ी हुई है आपको अच्छे से समझने का। अगर आप इस समय को, अगर आपके लाइफ में अब भी प्रॉब्लम आ रही है और आप देख नहीं रहे हो, तो अभी बहुत अच्छा समय, इस वीडियो के बाद आप शांति से एक अकेले कोने पे जाओ और सोचो कि चीज़ें कब से बिगड़ी, किसको क्या बोला था जो चीज़ें घूमकर आई। देयर आर फाइन चांसेस कि आपने किसी को लाइट हार्टेड वे में कुछ बताया और सामने वाले ने उसको बोला कि नहीं वो किसी को नहीं बताएगा, और उसको बहुत अच्छे तरीके से एक ग्राउंड बनाकर, एक थ्योरी बनाकर आपके पार्टनर के कान में डलवा दिया और आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया। बहुत देयर आर फाइन चांसेस कि आपने या आपके पार्टनर ने कुछ ऐसी चीजें जरूर की है जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी की एंट्री आपकी लाइफ में हुई है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपके फैमिली से, उनकी फैमिली से, आपके बैकग्राउंड, आपके फ्रेंड सर्कल से, उनके फ्रेंड सर्कल से, या आपके आसपास के लोगों से जो आपके बारे में काफी अच्छी तरीके से काफी हद तक जानते हैं। अगर आप अभी चीजें सोचोगे ना, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचोगे, मैं आपको लिख के दे रही हूँ, आपको काफी चीजें समझ में आएंगी। दूसरा कि आपको समझ में आएगा कि अपनी चीजें ना दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। कई बार ना चीजें लोग जो है वो हेल्दी वे में नहीं लेते हैं और उनकी नजर लग जाती है। आपको बहुत सारी चीजें जो है वो समझ में आएंगी। दूसरा ना, आप निकलोगे अपने कंफर्ट जोन से, आपको समझ में आएगा कि अपने कंफर्ट जोन से निकलकर अपनी चीज़ों को खुद डील करना चाहिए, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लोग ना आपका एडवांटेज लेते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को अगर मद्देनजर रखते हो, सोचते हो, इंट्रोस्पेक्ट करते हो, तो आप देखोगे कि आपके लाइफ में ना बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट होती हुई मुझे नज़र आ रही है और आप बैक विथ अ बैंग होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ठीक है, आप बैक विथ अ बैंग होते हुए मुझे नजर आ रहे हो। काफी चीजें जो आपकी लाइफ में जो अटक गई थी, वो चीजें मुझे आपकी लाइफ में एकदम क्लियरली होते हुए नजर आ रही है, स्मूथ होते हुए नजर आ रही है। आप वापस से अपने लाइन पर, अपने ट्रैक पर आते हुए नजर आ रहे हो। आने वाले समय में अगर आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो, अभी आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो, तो आने वाले समय में मुझे काफी स्ट्रांगली ये चीजें नजर आ रही है कि आप अपना लाइफ का कंट्रोल, अपने रिलेशनशिप का कंट्रोल अपने हाथ में लोगे। और इस बार आप काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हुए मुझे नजर आ रहे हो। अपने रिलेशनशिप को लेके काफी ज्यादा प्रोटेक्शन अपने आसपास क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हो। खुद के लिए भी प्रोटेक्शन, अपने पार्टनर के लिए भी प्रोटेक्शन और अपने रिलेशनशिप के लिए भी प्रोटेक्शन करते हुए नजर आ रहे हो। प्लस आपके अंदर ये मुझे चीज साफ नजर आ रही है कि आपके अंदर ये चीज मुझे नजर आ रही है कि
आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ आए हो और पूरे कंट्रोल के साथ, पूरे एनर्जी के साथ, पूरे इंथू के साथ, पूरे एक बोलता ना इंसान के अंदर कि अब मैं किसी को भी अपनी लाइफ में वो डिस्ट्रॉय करने नहीं दूंगा, वो वाली एनर्जी मुझे आपके अंदर क्लियरली नजर आ रही है। काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी आने वाले फ्यूचर में कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या आपको इस रिलेशनशिप से चाहिए। नॉट ओनली दैट, आप अपने पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा क्लियरली मुझे करते हुए नजर आ रहे हो, बात करते हुए नजर आ रहे हो कि भैया मुझे ये चीज़ चाहिए आपकी लाइफ से, आपकी तरफ से मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरी तरफ से ये कंट्रीब्यूशन होगा। अगर मैं कंट्रीब्यूशन करती हूँ तो आपको भी कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। आपसे मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं आपको ये चीज़ कंट्रीब्यूट करके दे सकती हूँ। काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड एंड क्लियर एनर्जी मुझे आपके फ्यूचर में मुझे समझ में आ रही है। एंड बिलीव मी, अगर आप ये काम करते हो तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा चेंजेस मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, रूल्स की मदद से ये देख लेते हैं हम लोग कि और क्या क्लैरिटी आपको ईश्वर देना चाहते हैं। ओके ओके, एक और निकालेंगे, दो और निकालते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। चलिए, सॉरी, हेगलास। ओके ओके एंड ओके, ठीक है, सो वी लो हेगलास एंड एहवास। ठीक है, आपके लिए देखो हेगलास का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम आपके लाइफ में किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है। ये फाइनेंशियल रीडिंग के लिए भी है, ये रिलेशनशिप रीडिंग के लिए भी है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मे बी शायद आपके बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ड्रेन करती है दूसरों से, या आप जिससे सजेशन ले रहे हो वही इंसान आपको गलत सजेशन दे रहा है। बहुत ज़्यादा बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में है। ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है इन लोगों की। एंड एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कई बार ना ईश्वर ना ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में भेजते भी हैं ताकि आप इनसे लेसन सीख सके और फर्दर अपनी लाइफ में जो है वो आगे ये चोट ना खाएं। तो हेगलास की एनर्जी है आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है बाहर वाले लोगों का और ये डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है। लेकिन हाँ, ये चीज़ सही है, डिस्ट्रक्शन ज़रूर है, लेकिन कभी कभी ना कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्योंकि अगर ये लोग आपके लाइफ में ना खुलकर तबाही नहीं मचाएंगे, आपको इनकी गंदी शक्लें समझ में ही नहीं आएंगे कि ये लोग हैं जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सो इट्स हाई टाइम नाउ आपको अपनी आंखें खोलनी है एंड अपनी आंखें खोलकर देखना है कि कौन आपकी लाइफ में क्या तबाही मचा रहा है। दूसरा, आपका एहवास का कार्ड आया है। ये चीज़ आपको क्लियरली बता रहा है कि आपको अपने आसपास प्रोटेक्शन क्रिएट करना है, आपको अपने आसपास के लोगों से प्रोटेक्शन क्रिएट करना है। अपने अंदर की जो गलत हैबिट है, मे बी शायद बड़बोलापन, मे बी शायद एडिक्शन हो सकता है, मे बी शायद अपने मन की बात ओपनली सबको बता देना, इन चीज़ों से अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है, अदरवाइज ये आपके लिए घातक बनेंगे। अपने आसपास चीज़ों को एकदम अच्छे से देखिए, आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ क्या है। तीसरा, आपका थोड़ी सास का कार्ड आया है। प्लीज अपने आप को थोड़ा सा थॉर्न बनाकर रखिए। अपने आसपास इतनी लाइफ में, अपने आप के लाइफ में किसी को एंटर करने मत दीजिए। लोग एंटर करने से पहले ये चीज अच्छे से सोचिए। देखिए, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा फ्रूट है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा हैप्पीनेस है, आपके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी एंड पॉजिटिव क्वालिटीज है, जिसके आपके पास बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है। इसीलिए लोग आपसे चिपक कर आ जाते हैं और आपको दीमक की तरह खाना शुरू कर देते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको इन लोगों से दूर रहना है। थॉर्न अपने ऊपर उगा कर रखिए कि भैया जो भी चिपके उसको खुद को चुभे और वो दूर भाग जाए आपसे। तीसरा, सोच समझकर, राइदो का कार्ड आया है। प्लीज बंधु, सोच समझकर अपना डिसीजन लिया करो, सोच समझकर अपनी मूवमेंट लिया करो, जर्नी पर जाया करो। कोई किसी ने कुछ बोल दिया और आप आगे बढ़कर वो काम कर रहा है जिसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो अपना चीजों को इंट्रोस्पेक्ट किया करो, फोकस किया करो, अपनी खुद की क्वालिटी को पहचानो, खुद की लाइफ में कंट्रोल लो। हर इंसान की जर्नी में उसको लॉयल पर्सन नहीं मिलते हैं, आपकी लाइफ में होंगे, लेकिन अभी जो आपके आसपास के लोग जिनसे आप सजेशन ले रहे हो या जो लोग आपके ऊपर हावी होके रखे वो आपका भला नहीं चाहते हैं, तो उनके सजेशन पे कभी भी कोई डिसीजन मत लेना, कोई मूवमेंट मत लेना। इनके सजेशन पे अगर आप मूवमेंट लोगे तो यू आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड, यू आर मूविंग बैकवर्ड इन योर लाइफ।
सजेशन है, सोवीलो का कार्ड है। अपने आप को एनर्जी, दूसरों की एनर्जी से फ्री कीजिए, प्लीज 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 दूसरों की एनर्जी से फ्री कीजिए। फ्रीलांस काम कीजिए। आपकी लाइफ में आप देखोगे कि आप सन की तरह चमकोगे। चाइल्डिश एनर्जी है आपकी, बहुत इनोसेंट एनर्जी है आपकी। आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए पैदा हुए हो, आप बड़ी चीजों के लिए पैदा हुए हो। तो प्लीज छोटी छोटी चीजों को देख करना अपने आप को वो मत कीजिए कि अरे नहीं वो जो बोल रहा है वही सही है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाइए। शायद आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस खो चुके हो, जिसकी वजह से आप इतना ज्यादा दूसरों के ऊपर निर्भर करते हो, या फिर दूसरे आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस करते हैं। उनका इतना राइट है। तो सोल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया और आपको प्रॉब्लम भी बता दी। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। तो लेट्स गो टू डबल टू वालों की लाइफ में अभी उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज को देखना है जो वो इग्नोर कर रहे हैं। Let me shuffle the cards once again. ठीक है, चल ये कार्ड्स प्लीज मुझे बताइए। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए नंबर 2 वाले जिन्होंने चूज किया है उनकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे वो इग्नोर कर रहे हैं। उनकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे वो इग्नोर कर रहे हैं और जिसे उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसे उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। नंबर 2 वाले नंबर 2 वाले 5 ऑफ पेंटिकल्स वांटेड टू पॉप आउट। ओके अरे बाप रे बाप। और हम फिर से रून्स की भी मदद लेंगे। 1 कार्ड मोर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी हीरोफैंट की एनर्जी है। तो सबसे पहले ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपकी लाइफ में ना इस समय ना प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर है। मे बी शायद आपके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है और रिलेशनशिप का प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही चीज़ मुझे दिखाई दी। आइदर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ड्यू टू फाइनेंस, और फाइनेंस की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, और हो सकता है खाली फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो या रिलेशनशिप की प्रॉब्लम भी हो। तो प्रॉब्लम दोनों जगह मुझे खास तौर पर नजर आ रही है। नंबर 2, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, जबकि आपके पास इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन पता नहीं आप दोनों अपॉर्चुनिटीज़ में 2 अपॉर्चुनिटी आपने पकड़ के रख रखी है, 2 सिचुएशन आपने पकड़ के रख रखी है, या फिर आपने ना 2 ऑप्शंस अपने लाइफ में पकड़ के रख रखे हैं और आप उन्हीं में से समझ नहीं पा रहे हो कि मैं कौन सा चूज करूं। कभी आपका मन कहता है यहाँ पर जाऊं, कभी आपका मन कहता है वहां पर जाऊं, जिसकी वजह से होता ये है ना कि आपके लाइफ में बहुत ज्यादा इमोशनल टर्मोइल आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप अननेसेसरी कंफ्यूज हो रहे हो। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही, आप विलिंग टू चेंज हो, आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हो और लाना चाहते भी हो, बट पता नहीं यहाँ पर आपको कोई तो चीज़ है जो फालतू में आपको कन्विंस कर रही है, कंफ्यूज कर रही है और अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही है। ये हो सकता है 2 लोग हैं जो आपको कंफ्यूज कर रहे हो, 2 सिचुएशन, 2 थॉट्स या 2 ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। अगर आप इस चीज़ से बाहर निकल आते हो, अपनी इनफाइनाइट एनर्जी को पहचानते हो, थोड़ा सा इंट्यूशन पे ध्यान दो। आप तो फ्लेक्सिबल इंसान हो यार, आप तो कोई भी सिचुएशन में एडजस्ट कर लेते हो, सिचुएशन आपके लिए फ्रूटफुल हो तो थोड़ी सी अपने ऊपर, अपने आप पर ध्यान दो, अपनी हायर सेल्फ पे ध्यान दो, तो आप देखोगे कि हैप्पी जो आप जोन में चले जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है। बट आपके अंदर एक ये प्रॉब्लम है कि आपको ना थोड़ी सी चीज़ अगर हैप्पी हो जाती है ना तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हो। आपको ऐसा लगता है अरे यार अब तो सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, बट वही चीज़ जो है ना वो आपको आगे जाकर धक्का दे देती है। ठीक है, आपको अपने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, अपने क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है, और जो भी चीज़ है ना आपको, देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं,
आप शायद लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग एंड गिविंग नेचर है, लेकिन लोग ना आपको इस चीज़ को नहीं समझते हैं। मे बी शायद ना आपका वो मंगल और केतु वाला कॉम्बिनेशन हो सकता है कि आप लोगों की बहुत भाईचारे से मदद करते हो, सबको अपना समझते हो, सबकी केयर करते हो, अनकंडीशनल लव करते हो, और वही लोग ना आपको फिर धोखा दे देते हैं, आपके लिए कंपटीशन बनकर क्रिएट हो खड़े हो जाते हैं, आपके साथ अननेसेसरी डिस्प्यूट करते हैं, या आपको ऐसे डिस्प्यूट में डाल देते हैं जहां से आपकी जो एनर्जी है वो जीरो हो जाती है। आपके ही लोग हैं ये, आप ही के लोग हैं जिनको आप बहुत ज्यादा हेल्प करते हो, और आपकी जो एनर्जी मुझे नजर आ रही है, आप ऐसे हो जो नेकी कर दरिया में डाल वाली एनर्जी आपकी है। यहाँ पर ना आपके लाइफ में भसड़ भी मचा होगा ना, तो आप दूसरों की लाइफ में जैसे ही आप थोड़े से भी बैलेंस होंगे ना, आप दूसरों की लाइफ में जाकर वो कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश करोगे कि नहीं बेचारा है कर देती हूँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा यही लोग जो है ना आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आपकी लाइफ में ना कंपटीशन क्रिएट करते हैं, झगड़े क्रिएट करते हैं, आपके लिए फसाद क्रिएट करते हैं। ऐसे लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, प्लीज इन लोगों को अपनी जिंदगी से निकाले। आप क्या कर रहे हो, इन लोगों को झेले जा रहे हो। ऐसा बात नहीं है कि आपको पता नहीं है कि ये लोग कौन है, आपको पता है। अननेसेसरी आपके लिए ट्रबल क्रिएट करते हैं, अननेसेसरी आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, आपको मेंटल स्ट्रेस देते हैं, आपकी रूट को हिला देते हैं, और फिर भी आप एक भाईचारे के लिए, एक सद्भावना से इनकी हर एक गलती को माफ करते हो, जिसका नतीजा ये कि ये लोग ना किसी भी दिन आपकी लाइफ में ऐसा भसड़ मचाएंगे कि आप जिंदगी भर याद रखोगे। समय आ गया है कि इन लोगों पर ध्यान दो और इन लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंको, अदरवाइज ये आपको पूरी तरह रूट से हिला देंगे, और उस दिन आप मुझे याद करोगे कि मैम ने आपको बोला था। आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इन लोगों का चेहरा आपके सामने है, तो प्लीज इन्हें निकालिए एंड अपने ऊपर काम कीजिए। अपने आप को किसी भी रीजन से स्टेक पर मत डालिए। आप क्या करते हो, अपने आप को स्टेक पर डाल देते हो, तो ऐसा मत करो बंधु। लेट्स चेक रून्स आपके लिए और क्या गाइडेंस दे सकते हैं। रून्स प्लीज मुझे इनके लिए सोल्यूशन बताइए। 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 देखिए आपके लिए उरूज का रून आया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके अंदर अदम्य साहस है, अदम्य करेज है, बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ध्यान दीजिए कि आपकी लाइफ में ऐसे कौन लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे हैं, आपको अपने रूट पे ऊपर एकदम, जो मैंने अभी बताया वही रून्स ने निकाल के दिया है। आपको अपने रूट पर काम करना है, चीज़ों को ध्यान से देखना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। अभी हो सकता है आपकी लाइफ में ना आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज महसूस होती हो, लेकिन अभी अगर आप अदम्य साहस के साथ आगे बढ़ जाओगे ना, तो ये करेज, ये स्ट्रेंथ, ये डिफिकल्टीज आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। एक चीज और है बंधु, देखो उरूस आपको सैक्रिफाइस करना भी सिखाते हैं। सैक्रिफाइस का मतलब ये नहीं है कि आप अपने इमोशंस का सैक्रिफाइस करो। आपके लिए सैक्रिफाइस ये है कि जो चीजें हो गई हैं उनको लेट गो करो और आगे बढ़ो। और आगे बढ़ने का मतलब ये है कि जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं है उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ो, ठीक है। दूसरा आपके लिए आंसुस का कार्ड आया है। प्लीज ओपन कम्युनिकेशन करना सीखो, डिवाइन से कम्युनिकेशन करो, आसपास कम्युनिकेशन करो और ओपन कम्युनिकेशन करो। अपनी फीलिंग्स को एकदम सामने लाकर रखा करो। सामने वाले को बुरा लगेगा इसलिए मैं चुप रह गया, ये वाली चीज मत करो आप। दूसरा, हो सकता है आपके लिए कुछ पॉजिटिव मैसेजेस आ सकते हैं आने वाले समय में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए सोल्यूशन है। आने वाले समय में आपके लिए कुछ तो खत्म होकर नया क्रिएट होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। एंड चेंजेस आर इनएविटेबल। आपके लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले लाइफ में। तो प्लीज इसके लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है कि जब आप इन लोगों को निकालोगे बाहर, तो आपके लाइफ में सोल्यूशन बहुत ज्यादा क्लियरली मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके लिए इंगूस का कार्ड आया है। 2 शेर का और रॉक्स का, दोनों का कार्ड आया है आपके लिए। तो अपने अंदर के हिडन पोटेंशियल को पहचानिए, अपनी कमान खुद हाथ में लीजिए, लोगों को अपनी लाइफ में अपनी प्लेट में से खाना देना बंद कीजिए। ये लोग लायक नहीं है जो आपके प्यार के लायक है, आप उन्हें ही प्यार दो। हर समय बांटना जरूरी नहीं होता है।
तीसरा, आपके लाइफ में लागूस का कार्ड आया है, ये आपको बताता है कि भाई थोड़ा सा इमोशंस को कंट्रोल करो, अपने आसपास की एनर्जी को पहचानो। लागूस का कार्ड आपका टैरो में भी आया है, इसे हम 2 ऑफ पेंटिकल कहते हैं, लेकिन ये लागूस जो होता है आपका रून से मिलता जुलता कार्ड है। तो आपको वो बताता है कि आसपास की एनर्जी को पहचानो एंड गो विद द फ्लो। जिस दिशा में आपकी जीवन आपको लेके जा रहा है उस दिशा में जाओ। बांटते बांटते हर समय जाना जरूरी नहीं है। आपको अगर आपके आसपास के लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, तो प्लीज समझो, उनके एनर्जी को पहचानो और उनके एनर्जी को पहचान कर काम करो। अगर आप गलत एनर्जी पहचान लेते हो, बहरूपिये को सद्भावना वाला इंसान समझ लेते हो, तो आप धोखा खाओगे, ये मैं आपको बता दूं। एंड प्लीज अपने इमोशन को समझो, थोड़ा मेडिटेट करो, थोड़ा मून, आज पूर्णिमा है, मून के अंडर वॉक करो, अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करो। आपको जो लोग बोल जाते हैं और आपको बुरा लग जाता है और आप उस चीज पर वो कर लेते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैरा का कार्ड आया है। जैरा आपको ये बताता है कि एक साइकिल एंड होकर नया साइकिल बिगिन करने के लिए आपको डिफरेंट फेजेस से गुजरना पड़ता है। आपने जो अपनी लाइफ में सीखा उनसे लेसन लेकर आगे बढ़ो, डिलीजेंटली काम करो, थोड़ा पेशेंटली काम करो, जल्दबाजी में कोई काम मत करो। आप देखोगे कि आपके काम बनने लगेंगे, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आप हड़बड़ी में काम करोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, ये मैं आपको बता दूं। जहरा आपको ये चीज भी कह रहा है कि अभी तक आपको अपनी मेहनत का फल मिल जाना चाहिए था। अगर आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो अपने आसपास देखिए कि क्या ऐसी चीजें गलत हुई हैं आपसे जिसकी वजह से आपको आपके लेबर का फल नहीं मिला है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बार बार आपके इमोशन पे काम करने का बात आई है, तो इसका मतलब ये है कि प्लीज, हो सकता है आप छोटी छोटी चीजों पर डिसहार्टेड हो जाते होगे, लेकिन आप ये चीज समझो कि अगर आपने किसी का किया और किसी ने आपको फिर से धोखा दे दिया, तो आपको दोबारा उसकी हेल्प नहीं करनी है, उसको, उस इंसान को कैंची से अपने जीवन से काट के अलग कर देना है, ना कि अपने आप को ऐसे टेंशन में डालना है कि मैंने उसके लिए इतना किया और इसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, जो मेरी मम्मी भी करती है और मैं मम्मी को भी ये चीज समझाती हूँ। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा एक नया चैनल आ रहा है विच ई लव, जिसमें मैं लव रीडिंग्स डालूंगी। आज तो नहीं डाल पाऊंगी क्योंकि आज मेरा बहुत ड्रेन हालत खराब है। And definitely I'm going to upload a video in that channel also. Please follow my new channel which you love, for love readings, couple reading, relationship based reading. And बहुत जल्द आपके लिए बहुत कुछ सरप्राइजेस भी आने वाले हैं। So stay tuned, stay happy, stay blessed. हर हर महादेव, जय माता महालक्ष्मी। बाय बाय।